कि आपको पता है कि हम लोग पिछली वीडियोस के अंदर मैंने कहा भी था कि इस वीडियो के अंदर हम लोग ऊप्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे पहले हमने जितनी भी सारी चीज़ें कवर की है वो आपने रियलाइज़ की होंगी और उसको आपने देखा भी होगा। उसके बाद हमारे पास देखो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, आगे पीछे नहीं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं कि एक चीज़ के पीछे इसके पीछे क्या है और उसके पीछे क्या है एंड देन इसके बाद क्या होने वाला है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है ना इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। एंड देन उसके बाद अभी हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। अब देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है क्या। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ना ये एक कॉन्सेप्ट है जो किसी भी लैंग्वेजेस में जो है ना इम्प्लीमेंट हो जाती है। ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, मल्टीपल चीज़ें आती है। ठीक है, वो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। क्लासेस कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट कैसे होता है, ऑब्जेक्ट है खुद क्या है, क्लासेस क्या है। तो ये इस वीडियो के अंदर हमने इन चीज़ों को देखना है कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास कैसे बनती है और ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं क्लास पे। क्लास हमारे पास जो होती है ना स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होते हैं यूज़र डेटा टाइप होती है। क्लास जो है हमारे पास वो है यूज़र डेटा टाइप। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एंड देन क्लास के जो कंटेंट्स होते हैं वो हमारे पास फील्ड्स होती है, फंक्शंस होती है और कंस्ट्रक्टर होती है। जस्ट ये क्लास होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है, मैंने कहा एक क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट्स के नाम से। ठीक है, मैंने एक स्टूडेंट्स के नाम से क्लास बनाई। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना मैं जितने भी सारी जो भी आप चीज़ें देना चाहते हैं बिल्कुल आराम इजी। फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स का नेम है, ठीक है, वो क्या है, स्टूडेंट्स नेम हमारे पास क्या है। लेट सपोज यहाँ पे जो है ना मैं कैपिटल एन दे देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स नेम क्या है, मैंने कहा स्टूडेंट्स नेम जो है वो हसीब है। ठीक है, लेट सपोज ये मेरे क्लास बन गई। अब जितनी भी आप क्लासेस बनाते हैं वो हम लोग जब इनहेरिटेंस देखेंगे तो क्लासेस को कैसे आप इनहेरिट कर सकते हैं, मल्टीपल हमारे पास क्लासेस होती है उसको कैसे इनहेरिट करेंगे। ठीक है ना, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आज आपने देखना है कि क्लास कैसे बनती है। क्लास हमारे पास इस तरीके से बनती है और ये हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड हमारे पास इसके आते हैं। ठीक है, अच्छा। एंड देन मैं बात करता हूँ, हम लोग प्रॉपर तरीके से कोड भी करते हैं इसकी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब क्लास मैंने बता दिया, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट जो है ना एक वेरिएबल है या आप इंस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, जो क्लास की प्रॉपर्टीज़ को जो है ना वो एक्सेस करती है। क्लास में जो प्रॉपर्टीज़ होती है, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है क्लास के अंदर, लेट सपोज मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैंने कहा स्टूडेंट्स का जो एज है वो बराबर है फॉर एग्जांपल 14 के। ठीक है, और लास्ट में ये जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है ना इसको ये एक्सेस करता है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रही है? ठीक है, और ऑब्जेक्ट की मैं अगर फीचर बता दूँ, हमारे पास वो स्टेट होता है और उसका बिहेवियर होता है। ये फीचर्स होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रॉपर तरीके से। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट्स के नाम से और मैंने कहा उसकी जो प्रॉपर्टी, मैंने कहा स्टूडेंट्स का नेम हसीब है, उसकी जो एज है वो 14 है और मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स का जो रोल नंबर है, रोल नंबर जो है ना, मैं यहाँ पे कैपिटल आर करता हूँ, रोल नंबर जो है उसका, स्टूडेंट्स का जो रोल नंबर है वो मेरे पास है फॉर एग्जांपल लिख दो 1230। ठीक है, ये उसका रोल नंबर है। अच्छा, ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने जो क्लास है ना उसके फंक्शंस बनाने। क्या बनाने, मैंने फंक्शंस बनाने हैं। लेट सपोज मैंने कहा क्लास, मैं फंक्शंस लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको बाद में जो है ना कोई मसला ना हो। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है ना क्लास थोड़ा सा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब क्लास के फंक्शन हमारे पास क्या है, लेट सपोज यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने कहा शो std, जो स्टूडेंट है वो क्या है, इन्फो है। क्या है, इन्फो के नाम से मैंने उसको शो कर दिया और मैंने यहाँ पे फंक्शंस लगा दी एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं प्रिंट के अंदर जो भी देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ प्रिंट, ठीक है। मैंने कहा जो स्टूडेंट्स नेम है, स्टूडेंट्स का जो नेम है, ठीक है, स्टूडेंट्स नेम इज, आपको पता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे एड्रेस सेव करते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, डॉलर लगाते हैं। और यहाँ पे मैं ये लगा के डॉलर लगाने के बाद जो भी मैं नेम देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स का, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स नेम आएगा, STDNAME, स्टूडेंट्स नेम आ गया मेरे पास, ठीक है। एंड देन यहाँ पे करी ब्रेकर क्लोज कर देता हूँ, और लास्ट में क्या है मेरे पास, सेमीकोलन। अच्छा, अब ये मेरे पास स्टूडेंट्स नेम आ गया, ठीक है। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैं एज के लिए भी ले लेता हूँ, Ctrl+C करके, Ctrl+V कर दो एंड देन Ctrl+V कर दो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेम आ गया, यहाँ पे स्टूडेंट्स एज लिख देता हूँ, स्टूडेंट्स एज आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा, स्टूडेंट्स रोल नंबर आएगा, स्टूडेंट्स रोल नंबर, ठीक है। स्टूडेंट्स एज है तो मेरे पास जो भी मैंने डिफ़ाइन किया होगा वही यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स नेम एज मेरे पास क्या है, ये है ना, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से इसको मैं हटा के जो मेरे पास रोल नंबर है ये मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ये इसी को उठा के, ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। और ये मेरे पास यहाँ आ गए, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास जो भी मैं शो करवाना चाहता हूँ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शो कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या चलता हूँ ऑब्जेक्ट की तरफ। मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, एक वेरिएबल्स होता है, या आप इंस्टेंस भी कह सकते हैं, जो क्लास की प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, एक्सेस करता है, क्या करता है, एक्सेस करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो किस तरीके से एक्सेस करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या लिख भी देता हूँ थोड़ा सा कमेंट्स के अंदर, ताकि आपको क्या हो, याद रहे ये चीज़ें, ठीक है। मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट क्लास, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट क्लास। अब मैं यहाँ पे जो है ना क्लास मैंने कहा वॉर, फॉर एग्जांपल कोई भी आप नाम दे सकते हैं। मैंने कहा स्टूडेंट, ठीक है, बराबर है न्यू लगाएं भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेहतर के लगाएं आप, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। ये मेरे पास आ गया स्टूडेंट्स एंड देन लास्ट में सेमीकोलन। अच्छा, अब ये जो मेरे पास स्टूडेंट्स आया ना STD, इसको मैं डॉट क्या कर देता हूँ, आप कह सकते हैं कि इसको आप क्या कर दे, शो इन्फो भी कर दे, ठीक है। आपके पास आ गया पूरा, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेकर एंड देन लास्ट में। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो शो STD इन्फो है ना, ये पूरा के पूरा जो है ना वो एक्सेस कर देगा। ये प्रॉपर्टीज़ है क्लास की, वो क्या कर देगा, फंक्शंस की वो क्या कर देगा, एक्सेस कर। ये प्रॉपर्टीज हमारे पास जो भी मैंने नाम दिया, एज दिया, जो भी, और यहाँ पे मैंने उसको शो कर दिया, वो यहाँ पे क्या कर देगा, एक्सेस कर देगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रन एंड कंपाइल क्लास में, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स नेम इज़ आसिफ, स्टूडेंट एज इज़ 14 एंड स्टूडेंट्स रोल नंबर इज़ कितना आ रहा है 1230, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास होते हैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस बनते हैं, ठीक है। और मल्टीपल क्लासेस बनेंगे, आप देखेंगे आगे जाके हम लोग जब इनहेरिटेंस का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट क्लासेस आएंगी, ABC, या हम लोग मैन वोमेन, इस तरीके से जो है ना बहुत सारी क्लासेस आएगी। तो उसको भी हम लोग जब टाइम आएगा उसी को देखा। अब फिलहाल आपने जो है ना ये देखना है कि क्लासेस कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, कैसे प्रॉपर्टीज़ जो है ना एक्सेस होती है क्लास की, ठीक है ना। ये आपने जस्ट इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी सवाल है तो आप इनबॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स में भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।